जय चौखाम बाबा क्रिकेट प्रतियोगिता का आज फर्स्ट सेमीफाइनल पुल्ला इंटर कॉलेज के ऐतिहासिक फील्ड में आज फर्स्ट सेमीफाइनल। आज की जो कमेंटर हैं अंकित टमटा जी, मैच के बारे में कुछ जानकारी मैं इनसे लूँगा कि कितने टीमें आई थी और जो फर्स्ट सेमीफाइनल है किस किस के बीच है। इस ऐतिहासिक ग्राउंड में पुल्ला का यह ऐतिहासिक ग्राउंड है। इसमें हमारे पिताजी, उनके पिताजी, बहुत सारे बुजुर्गों ने इस ऐतिहासिक ग्राउंड में अपना खेल का प्रदर्शन दिखाया है और उन्हीं के पीढ़ी हम आज अपना भी यहाँ पे प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इसमें बहुत सी टीमों ने अपना हुनर दिखाया और कोई टीमें अपना खिताब जीत के खिताब के आगे बढ़ी, कोई टीमें पहले ही लीग मैच में बाहर होगी। आज पहला सेमीफाइनल है, वह कमेटी और पुल्ला के बीच है। दोनों ने अपने मुकाबले जीतकर यह खिताब जो है सेमीफाइनल का अपने नाम किया है। तो दोनों टीम जो है वह आज अपना पहला सेमीफाइनल खेलेगी और दोनों जो टीमें हैं हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वह अपना प्रदर्शन अच्छे से अच्छे तरीके से दिखाएं और फाइनल में प्रवेश करें। अंकित जी, जैसा कि यहाँ पर खूब बड़ा इलाका है, तो कितनी टीमें आई थी? इसमें दूर दूर से टीमें आई थी, कम से कम 15 या 16 टीमें थी। यहाँ टनकपुर से लेके, चंपावत से लेके, पिथौरागढ़ से लेके दूर दूर से आपकी लोहाघाट, बोहरा 11 से भी यहाँ पे आई थी और पुल्ला की टीमें होगी। बहुत सी टीमें दूर दूर से यहाँ पे अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए इस ऐतिहासिक ग्राउंड में सब लोग चाहते हैं कि एक ना एक बार हम पुल्ला के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में खेल का प्रदर्शन अवश्य दिखाएं। ठीक है, थैंक यू अंकित जी। आज पुलिंडोला के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में पहला जो सेमीफाइनल है वह खेला जा रहा है। कमेटी वर्सेस पुल्ला, दोनों अपना मुकाबला आज खेलेंगी और जो भी यह मुकाबला जीतेंगी वह फाइनल में प्रवेश करेंगी और फाइनल में प्रवेश करके वह यहाँ से 51,000 की धनराशि ले जाएंगी। और यह जो ग्राउंड है थोड़ा यहाँ पे लेग साइड को जो है धूप नहीं आती है तो थोड़ा कीचड़ की दिक्कत रहती है। और यह हमारा ऐतिहासिक ग्राउंड, पहले तो थोड़ा ये छोटा ग्राउंड था लेकिन अब इसको थोड़ा बड़ा बना दिया गया है। इस ग्राउंड का नाम जो है अब रखने वाले हैं, देखते हैं कौन से स्वतंत्रता सेनानी के नाम से इस ग्राउंड का नाम रखा जाना है। इसमें जितने भी युवा हैं वह अपनी आर्मी की तैयारी भी करते हैं इसी ग्राउंड में। और यह ग्राउंड जो है, इस ग्राउंड में सारी प्रतियोगिता खेली जाती है। इससे पहले फुटबॉल प्रतियोगिता खेली गई थी, अब जो है क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जा रही है। क्रिकेट प्रतियोगिता हर साल खेली जाती है इस ग्राउंड में और यह ऐतिहासिक ग्राउंड जो है यह दूर दूर तक प्रचलित ग्राउंड है। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला यह चलता हुआ और दोनों टीमें फील्ड में तैयार। पुल्ला ने टॉस हार के यहाँ और धोनी सिंह ने, कमेटी ने यहाँ पे टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पुल्ला की टीम को बैटिंग का न्योता दिया। कमेटी की तरफ से पहले गेंदबाज होंगे राजू धोनी, काफ़ी अनुभवी गेंदबाज। उनका ऐतिहासिक ग्राउंड ये है। पहली गेंद राजू धोनी की राइट आर्म ओवर द विकेट से आते हुए और सम्मान दिया यहाँ पे बैट्समैन ने गेंद को। फिर से राजू धोनी अपनी दूसरी बॉलिंग करेंगे। पूरी तरह से फील्ड यहाँ पे सजा रखी है कमेटी ने। वह इसी सोच से यहाँ पे उतरे हैं कि वह सेमीफाइनल का मुकाबला अच्छे से जीत जाएं। दूसरी गेंद राजू धोनी की और शानदार गेंद यहाँ पे राजू धोनी की, डॉट गेंद। काफ़ी अनुभवी गेंदबाज, अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों चीज़ से जाने जाते हैं राजू धोनी। ऑलराउंड के रूप में जाने जाते हैं राजू धोनी। उनका ऐतिहासिक ग्राउंड है। यहाँ पे कुछ दिक्कत आती हुई पिच पे। एक से एक अनुभवी प्लेयर यहाँ पे इस ग्राउंड में। पहला सेमीफाइनल, अगली गेंद राजू धोनी की,
शानदार शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन मिसफील्ड होते हुए, और इसी के साथ पहला रन चुराया पुल्ला की टीम ने, और इसी के साथ पहला खाता खुला पुल्ला की टीम का। और सोनू ने 1 रन से अपना खाता खोला। अब स्ट्राइक पे होंगे विकास, और पहली गेंद का सामना करेंगे विकास। बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज, और उनके सामने राजू धोनी, अनुभवी गेंदबाज। पटकी हुई गेंद और शानदार यहाँ पे गेंदबाजी राजू धोनी के द्वारा, और उतना ही अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन दिखाया विकेट कीपर धीरू ने। और इस सेमीफाइनल मुकाबले में अंपायर की भूमिका में हैं हमारे अध्यापक विनोद सिंह धोनी फर्स्ट अंपायर की भूमिका में, और सेकंड अंपायर की भूमिका में हैं दीपक सिंह धोनी। फिर से 1 रन चुराया अपनी टीम के लिए विकास ने। धीरे धीरे अपना रन स्कोर बढ़ाने की जद्दोजहद करते हुए दोनों बल्लेबाज, और फील्ड में कुछ दिक्कत आती हुई, और उस समस्या को भरपूर सहयोग दे रहे हैं यहाँ पे चाहतनाथ कमेटी प्रबंधक। क्षणों के लिए यहाँ पे मैच रुक गया था, फिर से प्रारंभ होता हुआ यहाँ पे मैच, और अपनी बॉलिंग का स्पेल डालेंगे यहाँ पे राजू धोनी, राइट आर्म ओवर द विकेट से आते हुए। बहुत ही सटीक गेंदबाज है वो, रनअप कम है उनका, लेकिन गेंद में बहुत ही तेज़ गेंद डालते हैं वो। लेकिन इसी के साथ पहली वाइड निकलती हुई कमेटी के द्वारा, और मिसफील्डिंग भी हुई यहाँ पे, और इसी के साथ धीरे धीरे टीम का स्कोर आगे की ओर बढ़ता हुआ। थोड़ा मौसम ख़राब होने की वजह से मैच में विलंब हुआ था, लेकिन फिर धूप तो मुझे लग रहा है कि अभी आएगी नहीं, क्योंकि आसमान को बादलों ने घेर रखा है। अगली गेंद राजू धोनी की, और सम्मान दिया यहाँ पे सोनू ने। ओवर की समाप्ति पे 5 रन यहाँ पे पुल्ला की टीम का स्कोर जहां पहुंचा है। अब नए गेंदबाज होंगे विमल, और उनके सामने होंगे विकास पाटनी। काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज यहाँ पे अपनी टीम के लिए अहम योगदान देते हैं वो। पहली गेंद विमल की, उनके सामने विकास, शानदार सामान दिया है यहाँ पे, लेकिन 1 ही रन चुराया अपनी टीम के लिए विकास ने। शानदार शॉट देखने को मिला उनके बल्ले से हमें। काफ़ी सूझबूझ के साथ विकास पाटनी खेलते हैं अपनी टीम के लिए, और आज पुल्ला की टीम जो यहाँ पे सेमीफाइनल खेल रही है, वो उन्हीं के प्रदर्शन योगदान की वजह से आज पुल्ला इस मुकाम पे पहुंची है। अच्छे ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं विकास पाटनी। अब अगली गेंद विमल की, राइट आर्म ओवर द विकेट से आते हुए विमल, सामने होंगे उनके सोनू। शानदार गेंदबाजी यहाँ पे, और डॉट गेंद, शानदार प्रदर्शन। इस ऐतिहासिक पुलिंडाला के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में दूर दूर से यहाँ पे खेल प्रेमी अपना खेल का प्रदर्शन दिखाने आते हैं। टनकपुर से लेके पिथौरागढ़ से लेके लाहौघाट, और यहाँ नीचे पंचेश्वर तक यहाँ पे टीमें अपना प्रदर्शन दिखाती है, खेल का प्रदर्शन दिखाती है। और शानदार शॉट यहाँ पे सोनू का, लेकिन कोई रन नहीं। बाकी का काम सुरेश सिंह के द्वारा, भारतीय थल सेना में वह कार्यरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट से आते हुए सोनू, शॉट मारने की कोशिश, शानदार अपील, और अंपायर का इशारा, आउट। पहली विकेट गिरती हुई यहाँ पे, और थोड़ा असंकोच में पड़ गए हैं बैट्समैन कि ये अंपायर ने कैसा निर्णय दे दिया है। लेकिन अंपायर का निर्णय जो है वह सर्वमान्य होगा। जो निर्णय है वो अंपायर को पता है कि बैट्समैन आउट हुआ है नहीं हुआ है करके। और इसके साथ पहली सफलता यहाँ पे कमेटी को मिलती हुई, और वह सफलता जो दिलाई है वह विमल ने दिलाई है। युवा कप्तान, अपनी टीम की जो कप्तानी इन्होंने पूरे मैच से संभाल रखी है, वह जैसी कप्तानी
देखने को मिलनी चाहिए वैसी कप्तानी हमें नीरज भंडारी के द्वारा देखने को मिलती है। और पहली गेंद का सामना करेंगे, शानदार शॉट मारने की कोशिश लेकिन डॉट गेंद। शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पे विमल के द्वारा, अच्छी विकेट सोनू के रूप में, और पहली विकेट यहाँ पे उन्होंने अपनी टीम के लिए दिलाई सोनू ने। फिर से थोड़ा उत्साह है उनके ऊपर, पहली विकेट उन्होंने अपनी टीम के लिए दिलाई। फिर से रनअप, छोटे छोटे कदमों से रनअप लेते हुए विमल और उनके सामने नीरज, और इसके साथ अंपायर का इशारा वाइड गेंद। इसी वाइड के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ पुल्ला का। अगर यह मैच जीतना है तो कमेटी को 22 के जो रन है वह संभाल के बॉलिंग देनी होगी, क्योंकि 22 के रनों से ही जो है मैच पलट जाता है। अगली गेंद विमल की, सामने नीरज, शॉट मारने की कोशिश लेकिन नाकाम रहे नीरज। और इसके साथ 2 ओवर की समाप्ति पे और 2 की समाप्ति पर पुल्ला 11 का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर के बाद 9 रन और 1 विकेट के नुकसान पे पुल्ला की टीम। अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालते हुए और अंपायर का इशारा वाइड गेंद। पहली ही गेंद उन्होंने वाइड डाली है। आज हमारे बीच यूट्यूबर देखना होगा किस तरह से हमारे बीच हिमांशु राय जी पधारे हुए हैं, और उनका यूट्यूब चैनल है रिव्यू उत्तराखंड करके, और उन्हीं के चैनल द्वारा आज पुलिंडाला के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में जो टूर्नामेंट का यह सेमीफाइनल खेला जा रहा है, उनके द्वारा यह आपको उनके चैनल रिव्यू उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कमेटी प्रबंधक सारे। और राजू धोनी अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालते हुए पहली गेंद वाइड से शुरुआत की उन्होंने। काफ़ी अनुभवी गेंदबाज है वो, मैच पलट देते हैं वह कुछ ही क्षणों में, लेकिन अभी वाइड से शुरुआत। अगली शॉट यहाँ पे शानदार शॉट यहाँ पे विकास पाटनी की, और 1 रन चुराया। बाकी का काम भुवन धोनी के द्वारा। भुवन धोनी काफ़ी खुकार यहाँ पे बल्लेबाज हैं, वो लंबे लंबे हिटों के लिए वह जाने जाते हैं भुवन धोनी। उन्होंने 6 बॉलों पे 6 छक्के लगा रखे हैं इसी ऐतिहासिक ग्राउंड में। उनके नाम यह मुकाम है अभी तक। अगली गेंद राजू धोनी की, और उनके सामने होंगे युवा कप्तान नीरज भंडारी अपनी टीम की कप्तानी संभालते हुए। और दिशाहीन गेंद यहाँ पे राजू धोनी की फिर से, और अंपायर का इशारा फिर से वाइड गेंद। 22 के रूप में 2 रन मिलते हुए यहाँ पे पुल्ला की टीम को। काफ़ी सूझबूझ से विकास पाटनी और नीरज भंडारी अपनी टीम के लिए यह मुकाबला खेलते हुए। फिर से राजू धोनी, सामने विकास सिंह पाटनी, शॉट मारने की कोशिश, और इसके साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है विकास पाटनी ने, और इसी के साथ 1 रन चुराया अपनी टीम के लिए विकास पाटनी ने। काफ़ी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं विकास पाटनी। जितने भी मुकाबले इस टूर्नामेंट में विकास पाटनी ने खेले हैं, वह काफ़ी सूझबूझ के साथ अपनी टीम को इस मुकाम तक लाए हैं विकास पाटनी, अनुभवी बल्लेबाज, और उनके साथ युवा बल्लेबाज नीरज भंडारी। अगली गेंद राजू धोनी की, छोटा रनअप, और उठा दिया है यहाँ पे नीरज भंडारी ने, और पहला छक्का निकलता हुआ नीरज भंडारी के बल्ले से। कप्तान, युवा कप्तान, पहला शॉट, शानदार शॉट यहाँ पे लॉन्ग ऑन की दिशा में मारा है नीरज भंडारी ने, और शानदार शॉट यहाँ पे नीरज भंडारी ने अपनी टीम के लिए 6 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट से आते हुए राजू धोनी, छोटा सा रनअप, तेज गेंदबाजी, और फिर से शॉट मार दिया है यहाँ पे गैप में, और शानदार अंपायर के द्वारा इशारा 4 रन। शानदार अंपायरिंग यहाँ पे विनोद सिंह धोनी के द्वारा, अनुभवी अंपायर। और इसके साथ अपना स्कोर धीरे धीरे बढ़ाते हुए नीरज भंडारी, कप्तानी पारी, युवा कप्तान। उन्हें पता है कि यह जो मुकाबला आज इस ऐतिहासिक ग्राउंड में खेला जाना है वह कितना ज़रूरी है जीतना, क्योंकि इसके बाद जो है अगर यह टूर्नामेंट वह जीतते हैं तो सीधे फाइनल में प्रवेश करेंगे। युवा कप्तान है नीरज भंडारी, और थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं राजू धोनी। इस तुर्प के किक के नाम से जाने जाते हैं राजू धोनी, बॉलर
अनुभवी बॉलर सटीक बॉलिंग यहाँ पे युवरकर किंग के नाम से जाने थे राजू धोनी, और वापसी करते हुए राजू धोनी अपनी टीम के लिए। और इसके साथ अंपायर का इशारा ओवर। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे पुल्ला 11 का स्कोर जा पहुंचा है। और उनके सामने होंगे विकास पाटनी, काफ़ी सूझबूझ से खेल रहे हैं वो, राउंड द विकेट से आते हुए शॉट मारने की कोशिश, और बाकी का काम राहुल पांडे के द्वारा। राहुल पांडे जो कि अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, अभी तक कप्तान ने उन्हें फील्ड में उतारा नहीं है बॉलिंग के लिए, लेकिन उन्हें थोड़ा संभाल के रखा है क्योंकि मेन ओवरों में वह अपना ओवर डालेंगे। फिर से विमल अपनी गेंदबाजी करेंगे, अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालेंगे विमल। शानदार बॉलिंग यहाँ पे विमल के द्वारा, और बीट होते हुए यहाँ पे कप्तान नीरज भंडारी। थोड़ा मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता है, बारिश का भी यहाँ पे संभावना है, बारिश की भी, क्या पता बारिश भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसी के साथ मैं चलता हुआ अगली गेंद विमल की, शॉट मारने की कोशिश लेकिन नाकाम रहे नीरज भंडारी। उन्हें पता है कि मैंने पिछले ओवर में अच्छे 2 शॉट मारे हैं, लेकिन थोड़ा सूझबूझ के साथ वह खेल नहीं रहे हैं, हर गेंद पे शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसी गलती वह करते रहेंगे तो अपना विकेट गंवा भी सकते हैं नीरज भंडारी। कप्तान है, युवा कप्तान, पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पे है। अगली गेंद विमल की, राइट आर्म ओवर द विकेट से आते हुए, और इसके साथ फिर से शानदार गेंदबाजी यहाँ पे विमल के द्वारा। अच्छी विकेट कीपिंग धीरू के द्वारा, अच्छी विकेट कीपिंग के और अच्छी बल्लेबाजी के रूप में जाने जाते हैं धीरज सिंह धोनी, अनुभवी बल्लेबाज। अगली गेंद विमल की, सामने नीरज भंडारी, शानदार शॉट यहाँ पे, और फिर से शानदार चौका उनके बल्ले से निकलता हुआ। अच्छी सूझबूझ के साथ नीरज भंडारी अपनी टीम को जीत की ओर ले जा रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर मैं इसी तरह से बल्लेबाजी करता रहूँगा तो अपनी टीम का स्कोर 150 के पार पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि जो 150 के पार लक्ष्य पहुंचाना है वह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 184 रन 185 रन जो है इस ग्राउंड में चेज होते हैं। तो जिस तरीके से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे हमें लग रहा है कि पुल्ला टीम का स्कोर भी 150 या फिर 160 के पार ही जा सकता है। फिर से विमल, सामने नीरज भंडारी, काफ़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम की कमान जो है उन्हीं के हाथों में है अभी। फिर से विमल, सामने नीरज, शॉट मारने की कोशिश, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, और बाकी का काम भुवन सिंह धोनी के द्वारा। इसके साथ अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति होते हुए 4 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे। राहुल पांडे अपनी गेंदबाजी के रूप में जाने जाते हैं। राहुल पांडे, पहली गेंद राहुल की, सामने नीरज, उठा दिया है यहाँ पे नीरज ने, और शानदार शॉट यहाँ पे 6 रनों के लिए, और अंपायर का इशारा 6 रन। काफ़ी सूझबूझ के साथ नीरज यहाँ पे खेलते हुए, बहुत ही अनुभवी यहाँ पे बॉलर थे राहुल पांडे, उनका होम ग्राउंड है ये है, लेकिन फिर भी उनको अच्छे से खेल दिया है नीरज भंडारी ने। काफ़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं वो, कप्तानी पारी निभा रहे हैं अपनी टीम के लिए नीरज। और थोड़ा मौसम सुहाना होता हुआ, ठंड का मौसम है, थोड़ा ठंड भी होती हुई कुछ क्षणों बाद अगर मौसम साफ रहता है, धूप आती है, तो आपको यह जो सौंदर्यीकरण अभी आपको दिख रहा है इस ग्राउंड का वह बेहतर दिखेगा। लेकिन थोड़ा ठंड का मौसम होने से खेल में भी थोड़ा प्रभाव, बॉलर को थोड़ी दिक्कत, पिच में भी थोड़ी दिक्कत ठंड की वजह से, और बारिश की भी संभावना हो रही है। क्या पता, देखते हैं आगे को क्या होता है, बारिश होती है या फिर मैच चलता रहता है। अगर मैच चलेगा तो ठीक है, नहीं तो बारिश की वजह से मैच को रद्द करना भी पड़ सकता है। कमेटी प्रबंधक पूरी तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं इस कमेटी को। चाहतनाथ युवा मीडिया प्रभारी हैं वो चाहतनाथ, युवाओं के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं चाहतनाथ, और आए हुए यूट्यूबर हिमांशु राय जी के लिए चाय लाते हुए चाहतनाथ। मैच फिर से प्रारंभ होता हुआ, पहली ही गेंद पे यहाँ पे शानदार छक्का मारा नीरज भंडारी ने। अगली गेंद राहुल की, सामने नीरज, देखते हैं क्या करते हैं इस गेंद पे।
दिशाहीन गेंद थी, लेकिन खेला यहाँ पे नीरज ने, और उससे भी शानदार यहाँ पे फील्डिंग धोनी के द्वारा, और अपने फील्डिंग के लिए ही जाने जाते हैं धोनी। इसी के साथ धीरे धीरे टीम का स्कोर आगे की ओर बढ़ता हुआ, काफ़ी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं नीरज। अनुभवी युवा बल्लेबाज नीरज भंडारी। फिर से राहुल, सामने विकास पाटनी होंगे। पटकी हुई गेंद, कट मारने की कोशिश, लेकिन डॉट गेंद। वापसी करते हुए यहाँ पे राहुल पांडे विकेटों के लिए जाने जाते हैं। वो उन्हें तीसरे चौथे ओवर में इसलिए लाया जाता है क्योंकि अगर विकेटों का पतन नहीं हुआ है तो वह विकेट पतन करने के लिए वह जाने जाते हैं, लेकिन अभी भी उनके हाथ में कोई विकेट आया नहीं है। फिर से विकास, शानदार शॉट यहाँ पे, लेकिन मिसफील्ड होते हुए यहाँ पे, और मिसफील्डिंग के द्वारा सीधे अंपायर का इशारा, 4 रन। खराब फील्डिंग यहाँ पे। मैच फिर से प्रारंभ होता हुआ, दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ के साथ अपनी पारी को आगे की ओर ले जा रहे हैं। उन्हें पता है कि हमें जिम्मेदारी दी गई है ओपनर की, और वह जिम्मेदारी वह बखूबी निभाते हुए विकास पाटनी, अनुभवी बल्लेबाज, फिर से राहुल पांडे होंगे उनके सामने। विकेट के लिए जा रहे हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहे हैं। फिर से राहुल उठा दिया है यहाँ पे, और कैच आउट होते हुए शानदार कैच यहाँ पे सुरेश सिंह धोनी के द्वारा हमें देखने को मिला। और पहली सफलता यहाँ पे राहुल पांडे ने, दूसरी सफलता यहाँ पे दिलाई है अपनी टीम को राहुल पांडे ने विकास पाटनी के रूप में। नए बैट्समैन ग्राउंड में आते हुए, और अपील की अंपायर की, लेकिन अंपायर पे कोई प्रभाव नहीं। शानदार अंपायरिंग विनोद सिंह धोनी के द्वारा देखने को मिली हमें। शानदार अपील की थी यहाँ पे राहुल पांडे ने, लेकिन अंपायर पे कोई प्रभाव नहीं। बारिश फिर से आती हुई, धीरे धीरे पांडे अपनी स्विंग के लिए जाने जाते हैं। नीरज पांडे पहला ओवर डालेंगे अपनी टीम के लिए। अपना नाम कमाया उन्होंने इस क्रिकेट प्रतियोगिता में। ललित पहली गेंद का सामना करेंगे नीरज पांडे की। पहली गेंद नीरज की, फुल टॉस, और शानदार शॉट यहाँ पे, उससे भी शानदार फील्डिंग यहाँ पे राजू धोनी के द्वारा देखने को मिली हमें। ठंड बढ़ती हुई, हाथ में भी थोड़ा ठंड आता हुआ, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा दिक्कत यहाँ पे सारे प्लेयरों को, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, और इसी बारिश के साथ मैच चलता हुआ। फिर से नीरज पांडे की गेंद, और शानदार शॉट यहाँ पे नीरज के बल्ले से निकलता हुआ, और बाकी का काम फील्डर के द्वारा। आज मौसम ने काफ़ी निराश किया है हमें, इस ग्राउंड को, क्योंकि आज तक जितने भी यहाँ पे मुकाबले इस टूर्नामेंट में चलाए गए हैं, बारिश ने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज बारिश दिक्कत करती हुई। लेकिन इसी बारिश में खेल प्रेमी अपना खेल दिखाते हुए, शानदार गेंदबाजी यहाँ पे नीरज पांडे के द्वारा, डॉट बॉल। अनुभवी गेंदबाज ऑलराउंड के रूप में जाने जाते हैं नीरज पांडे। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से आते हुए नीरज पांडे, उनके सामने ललित, शॉट मारने की कोशिश लेकिन नाकाम रहे, और बाकी का काम विकेट कीपर धीरज धोनी के द्वारा। शानदार यहाँ पे प्रदर्शन दोनों टीमों का, काफ़ी दमखम लगाते हुए दोनों प्लेयर सोच रहे होंगे कि यह मुकाबला आज कौन जीतता है, कौन फाइनल में पहुंचता है, कौन अपने घर वापसी करता है। अगली गेंद नीरज पांडे की, सामने ललित, घुमा दिया है, और शानदार फील्डिंग का नज़ारा, लेकिन मिसफील्ड होते हुए सुरेश धोनी के द्वारा। बाकी का काम फील्डर के द्वारा यहाँ पे पूरा किया गया। पांडे सामने उनके नीरज, अनुभवी, शॉट घुमा दिया है, और नीचे फील्डर देखते हैं क्या होता है, और शानदार कैच यहाँ पे पकड़ा।
दीवान के द्वारा शानदार कैच यहाँ पे पकड़ा और अपनी ही पहले ओवर में ही यहाँ पे सफलता दिलाई नीरज पांडे ने। जिस चीज़ के लिए वह जाने जाते हैं नीरज पांडे, वही काम किया यहाँ पे। सुबह से जो अपनी कप्तानी पारी निभा रहे थे नीरज भंडारी, उनको पवेलियन भेजा नीरज पांडे ने। जो विकेट की ज़रूरत थी यहाँ पे कमेटी को, वह विकेट दिलाई यहाँ पे नीरज पांडे ने। अनुभवी गेंदबाज, जितनी तारीफ की जाए उनकी गेंदबाजी की उतनी कम है, क्योंकि जो बॉलर ने यहाँ पे अपना नीरज पांडे ने टिके हुए सेट बैट्समैन नीरज को पवेलियन भेजा नीरज पांडे ने। मैदान में निरीक्षण करते हुए अंपायर पिच का निरीक्षण कर रहे हैं। अंपायर विनोद सिंह धोनी अनुभवी अंपायर हैं। वो सारे टूर्नामेंटों में, बड़े बड़े मुकाबलों में उन्हें फ़ोन आते हैं कि आप यहाँ पे अंपायर की भूमिका निभाएंगे, और भरपूर योगदान देते हैं वो अपनी टीम के लिए, और एक अच्छे बैट्समैन भी हैं वो। लेकिन आज इस सेमीफाइनल मुकाबले में अंपायर की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है विनोद सिंह धोनी जी को। पुल्ला टीम से अगले बैट्समैन रवि धोनी, अनुभवी बल्लेबाज, पूरे टूर्नामेंट में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया रवि धोनी ने यहाँ, और आज उनसे यही उम्मीद होगी कि वह आज इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपना प्रदर्शन दिखाए अपनी टीम के लिए, क्योंकि उनकी टीम का जो अभी तक का स्कोर है वह काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन उसी स्कोर को यहाँ पे बढ़ाना होगा रवि धोनी को। रवि धोनी पहली गेंद का सामना करेंगे राहुल पांडे का। राहुल पांडे पहली गेंद, सामने रवि धोनी, और वाइड से शुरुआत करते हुए राहुल पांडे। शानदार अंपायरिंग, काफ़ी सुहाना मौसम, बारिश का मौसम, थोड़ा ठंड बढ़ती हुई, लेकिन खेल प्रेमी जो है, क्रिकेट खेल प्रेमियों का ही जो खेल माना जाता है। चाहे बारिश हो, धूप हो, लगे पड़े रहते हैं खेल कूद में युवा। और इसके साथ शानदार कट यहाँ पे रवि के बल्ले से निकलता हुआ, और अपनी टीम के लिए 2 रन पूरे किए रवि धोनी ने, और अपना खाता खोला यहाँ पे रवि धोनी ने। राहुल पांडे अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालते हुए पहले ओवर में उन्होंने विकास पाटनी को पवेलियन भेजा, और कप्तान राजू धोनी को उम्मीद होगी कि उनसे कि वह इस ओवर में भी विकेट लेने में कामयाब होंगे। उनके सामने रवि धोनी, शानदार सम्मान दिया यहाँ पे गेंद को रवि ने, और इसके साथ टीम का स्कोर जा पहुँचा है 48 रन की निजी स्कोर पे, और 3 विकेट गंवा दिए हैं पुल्ला की टीम ने अभी तक। अगली गेंद राहुल की, सामने रवि धोनी, पटकी हुई गेंद, शानदार शॉट यहाँ पे ऑफ की दिशा में मार दिया है रवि धोनी ने, और बाकी का काम पंकज सिंह धोनी के द्वारा हमें देखने को मिला। एक से एक धुआंधार कमेटी में प्लेयर हैं, जैसे आपके राजू धोनी, पंकज सिंह धोनी, सुरेश सिंह धोनी और मोहन सिंह धोनी, और एक आध जो है नए प्लेयर आज इस प्रतियोगिता सेमीफाइनल में देखने को मिल रहे हैं। अगली गेंद राहुल की, सामने होंगे ललित, बीट हुए हल्का सा, और विकेट कीपर पीछे गेंद की तरफ भागते हुए रनआउट का चांस बच सकता है, लेकिन आसानी से रन पूरा किया रवि धोनी ने। थोड़ी खराब फील्डिंग यहाँ पे विकेट कीपर के द्वारा देखने को मिली हमें, उनसे यह उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह अच्छी विकेट कीपरिंग के लिए जाने जाते हैं। इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपना भरपूर योगदान देना होगा एक एक प्लेयर को, अगर यह मुकाबला जीतना है तो। अगली गेंद राहुल की, और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए पुल्ला की टीम के। शॉट शानदार यहाँ पे रवि धोनी के द्वारा, और 6 रनों के लिए भेज दिया है यहाँ पे गेंद को, और पहला छक्का निकलता हुआ उनके बल्ले से रवि धोनी के। अभी वह क्रीज पे आए हुए हैं, लेकिन अभी से ही बहुत अपना दमखम दिखा रहे हैं अपनी टीम के लिए। उन्हें पता है कि यह सेमीफाइनल का मुकाबला है, तो ऐसे ही हमें शॉट खेलने पड़ेंगे, क्योंकि 180 और 186 रन का यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर जो यहाँ पे टीम बना चुकी है वह भी चेंज हो गया है, और उन्हें पता है कि जल्दी से जल्दी जो है हमें रन की जो गति है वह बढ़ानी पड़ेगी, और वही काम रवि धोनी आसानी से कर रहे हैं। फिर से बारिश तेज़ होती हुई, बारिश में भी अपना खेल का हुनर दिखा रहे हैं यहाँ पे सारे खेल प्रेमी। अगली गेंद राहुल पांडे की, सामने होंगे रवि धोनी, थोड़ा महंगा साबित हो रहे हैं। अभी एक छक्का खा चुके हैं इस ओवर में, देखना होगा अगली गेंद पे रवि धोनी क्या करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट से आते हुए, लेकिन थोड़ा
थोड़ी दिक्कत बॉल कराने में, फिर भी लगे हैं सारे और थोड़ा रनअप कम किया उन्होंने। शानदार कट यहाँ पे और बाकी का काम फील्डर पंकज धोनी के द्वारा हमें देखने को मिला। और इसके साथ ओवर की समाप्ति होती हुई और इसके साथ अंपायर द्वारा मैच को रद्द किया गया, बारिश की संभावना। और अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो यह आज का जो मुकाबला है, ऐसे ही बारिश आती हुई तो आज का मुकाबला यहीं पे ख़त्म करना होगा।